हे गाइस, कैसे हो। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, जंगल में सूटियन को एक ओल्ड मैन मिले थे जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। इसलिए वो उनके लिए मेडिसिन रिफंड करने का डिसाइड करता है। जिसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमने देखा सूटियन ने उस लड़की के ट्रू फायर को उससे मांग लिया था, जिससे सुनकर वो लड़की भी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ सूटियन की ये बात सुनकर वो लड़की उससे कहती है, आखिर तुम मेरे ट्रू फायर को लेकर क्या करोगी। उसके बाद सुनकर सूटियन उससे कहता है, ऑफ कोर्स मैं उसका यूज करके एलिक्सर्स को रिफाइन करूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई भी ट्रू फायर मौजूद नहीं है। सूचियान की यह बात सुनकर उस लड़की को काफी जरा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ऐसा मजाक करने की, क्योंकि एक नॉर्मल एल्केमिस्ट यानी कि बेसिक नॉलेज वाले एल्केमिस्ट के पास भी ट्रू फायर मौजूद होती है, लेकिन फिर भी तुम मुझसे मेरी ट्रू फायर मांग रहे हो। और एक और वो आगे कहती है, चिलान एंशिएंट कंट्री के हिस्ट्री में भी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई भी बंदा दूसरे की ट्रू फायर को यूज करके एलिक्सर्स को रिफाइन कर पाए। उस लड़की की ये बात सुनकर सूटियान उससे कहता है, आखिर मैंने तुम लोगों के साथ ऐसा कौन सा मजाक कर दिया जो कि तुम इतना जरा भड़क रहे हो। अगर तुम लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है तो फिर मैं तुम लोगों के लिए हुईलिंडन एलिक्सर को रिफाइन नहीं करूंगा, वैसे भी मैं काफी जरा बिजी हूँ। सूटियान की ये बात सुनकर रोलमैन उस लड़की को कहता है, तुम्हें यहाँ पर कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, इसलिए आप जल्दी से अपनी ट्रू फायर को इन्हें दे दो। अपने ग्रैंडफादर की ये बात सुनकर वो लड़की भी सूटियान को ट्रू फायर देने के लिए रेडी हो जाती है और उससे कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि आखिर तुम कैसे मेरी फायर का यूज करके एलिक्सर को रिफाइन कर पाते हो। और ये कहकर वो अपने ट्रू फायर को समन कर लेती है, लेकिन वो जैसे ही अपने ट्रू फायर को समन करती है तो उसकी ट्रू फायर अपने आप ही सूटियान के पास चली जाती है, जिसे देखकर वो लड़की काफी जरा हैरान हो जाती है। पर तभी सूटियान उसके ट्रू फायर को बहुत इजीली अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिसे देखकर वो लड़की और भी जरा हैरान हो जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या वो सच में मेरे ट्रू फायर को यूज करके एलिक्सर को रिफाइन कर पाएगा। और आप ट्रू फायर को अपने कंट्रोल में करने के बाद सूटियन उन लोगों से कहता है, आप लोग थोड़ा सा दूर हो जाइए, क्योंकि मुझे रिफाइनिंग के दौरान कोई भी डिस्टरबेंस पसंद नहीं है। उसकी ये बात सुनकर ओलमेन भी एग्री हो जाता है और वहाँ से थोड़ी दूर जाने लगता है। तभी जाते हुए उसके ग्रैंड डॉटर उससे पूछती है, ग्रैंडपा इस पूरे चिलान एंशिएंट कंट्री के अंदर सिर्फ एक ही ट्री स्तर का एल्केमिस्ट है, जो कि लूनाओ सिटी के एल्केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ईडी है। पर आपने कहा है कि इस लड़के के एल्केमी स्किल्स प्रेसिडेंट ईडी को भी सरपास कर गए हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता है। जिस पर ओलमैन उसको बताता है, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि स्काई को भी सरपास कर गए हैं। और अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मैंने इसके फेस को देखा है, जिसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और मिस्टीरियस भी, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि ये बंदा स्पिरिचुअल रिकवरी पिल यानी कि हुईलिंडन पिल को इजीली रिफाइन कर लेगा। वहीं दूसरी तरफ सूटियन पिल रिफाइन करने के लिए वहाँ भेज जाता है और फिर वो लिंगार को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि लिंगार इन मेडिसिन मटेरियल्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दो, जिस पर लिंगार भी यस कह देती है और उन सभी मेडिसिन मटेरियल्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देती है। और फिर वो वापिस से सूटियन के बॉडी के अंदर चली जाती है। हम देखते हैं सूटियन अब वहाँ पर अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से एक फर्नेस को क्रिएट कर लेता है, जो कि नॉर्मल फर्नेस नहीं है। फिर वो उस स्पिरिचुअल एनर्जी के फर्नेस में उन सारे मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को डाल देता है और अब सूटियन को ऐसा फर्नेस यूज करता हुआ देखकर इधर फिर से वो लड़की हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि ये लड़का तो इतने थिन एयर में भी एक एल्केमी फर्नेस का यूज नहीं कर रहा है, और जहाँ तक मैं जानती हूँ एयर जितना थिन यानी कि हार्ड होगा, वहाँ पर एलिक्सर्स को रिफाइन करने के लिए अपने फ्लेम्स के एफिनिटी और कंट्रोल के ऊपर उतना ही ज्यादा ध्यान देना होगा, जो कि लगभग इम्पॉसिबल है। इसलिए अगर तुम इन सब के लिए केयरफुल नहीं हुए तो फिर तुम्हारी सारी मेहनत यूं ही बेकार चली जाएगी, यानी कि रिफाइनिंग में फेल हो जाओगे। जबकि इसने खुद के फ्लेम का यूज ही नहीं किया है और मेरी फ्लेम का यूज कर रहा है, जिसकी वजह से इस पिल को रिफाइन करना लगभग नामुमकिन है। और अभी वो लड़की ये सब कह रही थी कि तभी सूटियन उन मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स की रिफाइनिंग शुरू कर देता है, जिसे देखकर ओलमैन हैरान होते हुए कहने लगता है, आखिर ये लड़का है कौन। और साथ ही वो सूटियन की बड़ाई करते हुए कहता है कि ऐसा एल्केमी डीमन कब इस स्थिति में अपीयर हो गया। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूटियन ने उन सभी इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन कर लिया होता है और फिर देखते ही देखते वो उन सभी इंग्रेडिएंट्स को मर्ज करके थ्री पिल्स में कन्वर्ट कर लेता है, जिसे देखने के बाद वो ओलमैन और बाकी दोनों भी काफी तरह हैरान हो जाते हैं। और साथ ही वो लोग जब से ही सूटियन से मिले हैं तब से ही उन लोगों को झटके पे झटके ही लगते जा रहे हैं। दूसरी तरफ रिफाइन करके होने के बाद सूटियन उन लोगों से कहता है, वेल मैंने तुम लोगों को स्पेशल पिल रिफाइन करके देने का प्रॉमिस किया था, इसलिए अब मैं ये प्रॉमिस पूरा करता हूँ। और ये कहकर वो उस ओलमैन को एक स्पिरिचुअल रिकवरी पिल दे देता है, जिसे पाकर वो
ओल्ड काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और सूचन को ग्रीट करते हुए कहता है, लिटिल फ्रेंड, आपके इस काइंडनेस के लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। और ये कहकर वो ओल्ड सूचन के सामने नील डाउन करने वाले थे, मगर तभी सूचन उन्हें रोक देता है। वही ओल्ड फिर से उससे कहता है, अगर मैं इस स्पिरिचुअल रिकवरी पिल से हील हो जाऊं तो फिर लिटिल फ्रेंड मैं तुम्हारे इस काइंडनेस के लिए जरूर रिपे करूंगा। उसकी बात सुनकर सूचन उससे कहता है, आपको मुझे थैंक्स करने के लिए इतना ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पहले आप इस पिल को खा लीजिए और देखिए कि ये काम करता है या फिर नहीं। उसकी बात सुनकर ओल्ड मैन भी बिना वक्त गवाए उस पिल को खा लेता है और जिसके तुरंत ही उस पिल का असर भी होने लगता है, जिसकी वजह से ओल्ड मैन की इंजरीज काफी हद तक हील हो गई थी और वो पहले से काफी ज्यादा ठीक नजर आने लगते हैं। ये देखकर अब वो लड़की सूचन से माफी मांगते हुए उससे कहती है, आपके एल्केमी स्किल्स तो काफी ज्यादा कमाल के हैं, इसलिए प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए पहले आप पर शक करने के लिए। जिस पर सूचन भी उसे उसकी ट्रू फायर दे देता है और कहता है कि आगे से मुझ पर डाउट मत करना। ये देखकर अब वो लड़की खुश होते हुए उसे फॉलिंग स्टार गोल्डन कार्ड देने लगती है, जिसमें काफी सारे गोल्ड कॉइन्स थे और इसका यूज करके सूचन जिस भी दुकान से खरीदने जाए वो वहाँ से बिना दिक्कत के बाहर कर सकता है। जिस पर अब सूचन भी बिना हेजिटेट किए उस कार्ड को ले लेता है और उन लोगों से कहता है कि हमारे सेटलमेंट अब पूरा हो चुके हैं, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी वो लड़की उसे रोक देती है और कहती है कि मिस्टर, तुम यहाँ से अपने नाम को बिना बताए ही जा रहे हो, क्या तुम अपना नाम हमें नहीं बताओगे? जिस पर सूचन उन लोगों से कहता है, मेरा नाम जानकर तुम लोग क्या करोगे, रहने दो। और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। और अब उस जंगल से आने के बाद सूचन सिटी के अंदर एक मेडिसिन शॉप के अंदर आ जाता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा बड़ा और शानदार था, जिसमें दुनिया भर के सभी मेडिसिन मटेरियल्स पाए जाते हैं। और यहाँ सूचन कुछ मेडिसिन मटेरियल्स को खरीदने के लिए आया होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर उसके पास एक लड़की आ जाती है और उससे पूछती है कि सर आपको क्या चाहिए, जो भी चाहिए आप मुझे बता सकते हैं। जिस पर आप सूचन उस लड़की को सभी इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता देता है जिसको उसे लेना है। और सूचन के ये सब बातें सुनकर वो लड़की उससे कहती है, सर आप जिन जिन इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता रहे हैं वे सभी बहुत ही जरा महंगे हैं, क्या आप सच में वे सब लेना चाहते हैं? जिस पर सूचन उससे कहता है, पैसों की चिंता मत करो, बस तुम मुझे वो सभी इंग्रेडिएंट्स ला कर दो। ये सुनकर वो लड़की सूचन को एक जगह पर बैठा देती है और वो इंग्रेडिएंट्स को लाने के लिए चली जाती है और जिसके थोड़ी देर बाद वो उन सभी इंग्रेडिएंट्स को लाकर उसे दे देती है। अब उन सभी इंग्रेडिएंट्स को पाकर सूचन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो उस लड़की को वो फॉलिंग स्टार गोल्डन कार्ड दे देता है, जिसे देखकर अब वो लड़की भी थोड़ा सा हैरान हो गई थी और फिर उसको बताती है कि ये तो फॉलिंग स्टार गोल्डन कार्ड है, जो कि एक VIP कार्ड है, जिसकी वजह से आपको इन इंग्रेडिएंट्स पर 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ये सुनकर आप सूचन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसको और भी ज्यादा कल्टीवेशन मटेरियल्स देने को कहता है। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ सूचन बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स और कल्टीवेशन रिसोर्सेज लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है और कहने लगता है कि मैंने काफी ज्यादा सामान खरीद लिया है, जिसका यूज करके मैं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकता हूँ। और ये कहकर वो अपने पास से उस स्पिरिचुअल रिकवरी पिल को बाहर निकाल देता है और कहता है कि मेरे पास अभी 2 स्पिरिचुअल रिकवरी पिल है, जिसका यूज मैं खुद पर कर सकता हूँ जब कभी मुझे इंजरी होगी, और ये पिल्स मुझे फ्री में ही मिल गया। तभी हम देखते हैं उसको रिंजुई ने जो कम्युनिकेशन बॉल दिया था वो बजने लगती है, जिसे देखकर वो उसे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि रिंजुई उसे कहीं पे अकेले बुला रही है ताकि वो उसके साथ किसी खास जगह पे जा सके। ये देखकर आप सूचन भी रिंजुई के पास निकल जाता है, जहाँ वो जब रिंजुई के पास पहुँचता है तो रिंजुई जल्दी से आकर उससे चिपक जाती है। ये देखकर आप वो रिंजुई से पूछता है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, जिस पर रिंजुई उसे एक जगह पर इशारा कर देती है, जहाँ हम देखते हैं वहाँ एक लड़की मौजूद होती है जो कि सूचन की तरफ ही देखकर मुस्कुरा रही होती है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड खत्म हो जाता है।